जितने दिन ये लजीज पान चबा सकती हो चबा लो। तुझसे कितनी बार कहा है कि सबके सामने बेगम कहा कर। अकेले में तमन्ना। पता मुझे कौन क्या कहेगा, आपके मायके का जो हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तो मुझे पान खाने पर क्यों टोक रहे थे? रेजिडेंट साहब ने पान बंद करने का हुक्म जारी किया है। अब इन मुँहे गोरों को भी हमारे पान से तकलीफ हो गई। साहिबा, सुना है किसी तलवा जटाऊ ने रेजिडेंट साहब के कान भरे कि पान हरे रंग का तो पीक लाल रंग की क्यों? बस रेजिडेंट साहब के कान खड़े हो गए और आपके पान पर रोक लग गई। उतर गया आपका नशा। आप अपनी त्योरियां न चढ़ाएं। जैसे खुले मिजाज का हूँ वैसे खुले में सोने की तबीयत भी है। अच्छा, अभी तक आपकी ताड़ी से तौबा कर दी थी। मदहोश होने पर ताड़ी से तौबा और होश आने पर कसम से तौबा। खानदानी झूठे हो तुम। ये जबान दोबारा न चले। अच्छा जी, आप कर ही क्या लेंगे? कर ही क्या लेंगे? तुम एक ही रहोगी, मैं 3 ले आऊंगी। फिर आप मुझे अपने पुश्तैनी मायके पावर चटोले जाने से नहीं रोक सकते। देखिए ये गुस्सा छोड़िए, आप जरा कतनिया घाट का किस्सा सुनिए। अरे आप बकवास बंद करिए और कामली बात करिए। हैं, मायसा जवान हो गई है, उसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अरे क्या आप है कि कतनिया घाट का किस्सा लिए बैठे? जरा सब्र तो कीजिए। अरे कितना सब्र करूं? जवान लड़की कच्चे मटके की तरह होती है। अरे भाई बेगम के मोह लगे न छेद दुनिया, जरा आकर बताइए तो सही बेगम साहिबा को। मैं समझ गया था, तमन्ना बेगम मुझे याद कर रही है। हाथ में रहो। ये बताओ कि मैंने मायसा की शादी के मुतालिक तुमको क्या हुक्म दिया? अरे बेगम साहिबा, नवाब साहब ने जो 5 खोटी अशर्फियां देकर कहा था कि शाह-ए-अहमद लखनऊ की दहलीज पर मायसा के शौहर के लिए इस्तेहार चस्पा कर आओ। मगर हुजूर, इधर ये मुमकिन नहीं है क्योंकि गोमती चढ़ी हुई है। तो क्या मायसा के रिश्ते के लिए हमें और इंतजार करना होगा? बेगम साहिबा, आपके खादिम ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि बड़े-बड़े रसूखदार सैयदजादों की भीड़ कोठी मधोश में लग जाएगी। अच्छा, मैं भी तो सुनो तुमने ऐसे क्या कमाल कर दिया? हुजूर, मैंने मायसा के शौहर के लिए टुक 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 टुक्की पिटवा दी। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मगर हुजूर, मैंने तो आपकी इज्जत बचाने को ऐसा किया। आखिर जवान लड़की कब तक कुंवारी रहेगी? वाह भाई वाह, बता तो ऐसे रहे जैसे कि मायसा के वालिद हम नहीं ये। नहीं चाहिएगा। हुजूर, इस दिल्लगी पर खफा ना हो, रात का नमकवार है। शाही फरमान, जायदाद की कुर्की, सर कलम करने का ऐलान, ये सब तो डुबकी पीटने से सुना था, मगर ये शादी का ऐलान? क्या हमारे आला खानदान के इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे बेटे की शादी इन डुबके पिटे देहातियों से हो? ऐसा न कहिए हुजूर, बड़े-बड़े रईसजादों की नाल तो गांव में ही खड़ी है। अच्छा, तो ऐसे तुमने क्या कर दिया भाई डुबकी पीट? हुजूर, मेरे डुबकी पीटने से जब एक हुजूम इकट्ठा हो गया तो मैंने ऐलान किया, टुक 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 टुक। हुजूर, ये बंदा नक्शे जो उस कोठी मधोश से तशरीफ लाया है जहां की ताड़ी मशहूर है। मेरा तारुफ है नक्शे, तमन्ना बेगम का मुंह लगा। आज देखिए हाज़रीन, नवाब साहब और बेगम साहिबा की इकलौती बेटी मायसा जो कोठी की वारिस है, वही मायसा जिसे लोग हसरत भरी निगाहों से निहारते हैं। मायसा की कमसिन जवानी को मद्देनजर रखते हुए उसके रिश्ते के मुतालिक हाजिर हुआ हूँ। हुजूर, क्या पूछा आपने? मायसा करती क्या है? वाह, क्या कमाल का सवाल पूछा है। मेरी मायसा हजूर की खूंटी पर चढ़कर निहार मुताड़ी पी लेती है और शाम तक मदहोश बार में पड़ी रहती है। और सुनिए, मेरी मायसा अपना काम निकलवाना और अपना खाना पकवाना बहुत अच्छे से जानती है। एक और बात, जो भी मायसा से शादी करेगा घर दामाद होगा, वैसे ही जैसे नवाब आलम। हुजूर, क्या पूछा आपने? अरे हुजूर, अब कोई शख्स अपनी बेवकूफी में अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दे तो वो घर दामाद तो हो ही जाएगा।
इंतजार करते। जी जी। ऐसा है तुम हमारे साथ अधूरा मतलब तय करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे सब कुछ जानते हुए आपके वालिद ने आपको मुझ पर थोपा था। थोपा हुआ शौहर मुझे कते पसंद। अहो, शौहर तेरी ही पसंद का होगा। माइसा इनकार कर चुकी है, अब सोच क्या रहे हैं? माँ के शान में छिपा समझ गया। फिर ठीक है बाबा। भेजो उनको एक करके। जी जी। आइए बरखुरदार, चलिए तशरीफ रखिए। चलिए। आइए वफादार, तशरीफ रखिए। जी क्या रखिए? तशरीफ रखिए। ले कुछ कह रहा है तुमसे? से कह रहे हैं। क्या? तशरीफ रखिए। हाँ, जरा अपना तारुफ तो दीजिए। जी जी मेरा नाम मरदूब है। मरहूम। नहीं नहीं मरदूब। ओ मरहूम। मेरी वालदा का नाम रुकैया है और वो मेहरपुरा की रहने वाली हैं। क्या ये वही मेहरपुर तो नहीं है जो कचरिया घाट के आगे है? माफ कीजिए, इसका इल्म आपको कैसे हुआ? बरखुरदार, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ अपने आप पता चल जाता है। क्या कह रहे हैं? अरे इस नामाकुल को अपने वालिद का पता नहीं है और यहाँ इस मासूम लड़के का गुनाह क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने मना कर दिया, बस मेरी मर्जी। अब्बू, क्या आपके लिए कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो मायसा से बढ़कर हो? अपनी बेटी के सवाल का जवाब दीजिए, दीजिए। देखो बेटा, मायसा तुम ना समझ को समझोगी नहीं ना, मैं कैसे समझाऊं? अभी ऊंच नीच हो जाएगी। अब्बू, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका होने वाला दामाद ऐसा हो जिसे आप अपने बगल में बिठा सके। हाँ, पर और किसी को नहीं बैठा सकता। साफ साफ बताइए, वरना मैं पूरी जिंदगी। खामोश। ना मायसा, बात कुछ नहीं है। बात कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। ये जो बात है ना, बस इतनी सी बात है कि जो लड़के की जो बात है ना, ये लड़का रिश्ते में तुम्हारा भाई है। इतनी बड़ी बात मैं बर्दाश्त कर लूं हरगिज़ नहीं। हो सकता है मायसा नवाब बालम की बेटी ना हो। जाओ, अगले दावेदार को बुला के लाओ। जी जी चला कैसे कैसे दावेदार आ रहे हैं, सब बोल के रह जाएंगे। ऐ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? जी जमशेद। जमशेद। और तुम्हारा जरिया माल? जी मतलब करते क्या हो? जी तिजारत। अच्छा, किस चीज की तिजारत करते हो? ये मैं नहीं बता सकता। दादा हुजूर ने ताकीद की है कि तिजारत का पहला उसूल राज को राज रखना। देखो बेटा, तुम मायसा पर दावेदारी करने आए हो और मैं मायसा की वालदा तमन्ना बेगम। देखिए मुझ पर ये नाजायज दबाव न डालिए। अच्छा, तो पर- तुम मुझे धमकाना चाहता है? खुदा के लिए मुझसे लगता है अब दादा हुजूर के वादा हुजूर को तोड़ने का वक्त आ ही गया है। बहुत जल्दी समझ गए। अब जो जो पूछती जाओ उसका जवाब तुरंत देते रहना। ये बताओ, तुम्हारा पेशा क्या है? जी मैं वुड मर्चेंट। ठीक से बताओ। हम वुड मर्चेंट हैं, यानी कि लकड़ियों की तिजारत करते हैं। अच्छा, यानी कि तराई के जंगलों को काटने का ठेका हो। जंगल काट डालूं, इतनी मेरी हैसियत का। तो जनाब लकड़ी के गोदाम के बड़े आड़ती हैं। लकड़ी के बड़े गोदाम मेरे वाला खानदान की भला इतनी हैसियत का। फिर हो ना हो ऐश बाग में आरा मशीन होगी। आरा मशीन हम लोगों की भला इतनी हैसियत का। कहीं तू कैसर बाग में दीवान और मशहरी घर का नुमाइश कर नहीं? नाचीज की इज्जत अफजाई का शुक्रिया। दीवान और मशहरी का नुमाइश घर
हमारे जैसे। कहीं तो खुद के बाजार में आम की लकड़ी के तख्त तो नहीं बेचता? कैसी बात की बेगम साहिबा, अब तख्त का खेल तो आप नवाबों की किस्मत में है, हमारी इतनी हैसियत का। क्या करते थे? अच्छा, तो तुम हो तो गुड मर्चेंट, पर जंगलात नहीं, आड़त नहीं, दीवान और मसहरी भी नहीं, तखत भी नहीं। तो अब क्या बचा है गुड मर्चेंट के बच्चे? सच सच बता, तेरा खानदानी पेशा क्या है? वरना नक्शेर तेरा मुश्किल बट्टे से पूछ कर गुलाबा घाट पर फूंक आएगा। अब अगर तूने सच न बताया तो अपनी मौत का गुनहगार तू खुद होगा। अब बताता हूँ। लेकिन मेरे दादा बुजुर्ग। नक्शेर बहुत ऊंची चीज है, चला गोली। बता दूंगा। लेकिन आप लोग वादा कीजिए कि किसी को नहीं बताना। ये वादा हम जवाब से मुतमईन होने पर देंगे। देखिए, तोड़ियागंज के नाके पर हाजी उस्मान की वुड मर्चेंट की मशहूर और मालूम दुकान है, जहाँ हर किस्म के मर्दाना, जनाना, बचकाना दातून मिलते हैं। और हमारे मिसवाक का तो जवाब ही नहीं। हमारा मिसवाक 7 समुंदर पार पहुंच चुका है। अबे, छोटी सी लकड़ी के दातून बेचता है तो कहता है बुक मर्चेंट। क्या लकड़ी छोटी हो जाए तो उसे वुड न कहेंगे? बेशऊर बदअकल, तू यहाँ से निकलेगा या मैं? नहीं, अभी हम फैसले का इंतजार करेंगे। मायसा, बता बेटा, तुझे कोई दूल्हा पसंद आया? खबरदार, तुम मायसा से पूछा तो आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है उसे। मायसा अपना दूल्हा खुद चुने। दूल्हा तेरी ही पसंद का होगा। मायसा बेटी चुन दो। बेहतर होगा कि आप मुझे अपनी बेटी बेटी ना कहें। अभी अभी आप कह चुकी हैं कि मुझे लाड प्यार तो सिर्फ पाला माफू ने किया। देखते हैं कैसे जवान लड़ाती है। और जो मैंने ठूस ठूस के खाना खिलाया उसका क्या होगा? बेगम अम्मा ने मुझे खाना ठूस ठूस के खिलाया है। निवाला निकलने में वक्त लगता था तो मेरी पेट में घूसे पड़ते थे। बेटा मैं देख नहीं तुम्हें अच्छा तो ये होगा कि वो अपनी पसंद खुद बता दे ताकि हमारे सर से पलट टल जाए। बता दे बेटा, तुझे कैसा दूल्हा पसंद है? मुझे तो सुबह की पहली खजूर की धागी ताड़ी से मदहोश होने वाला शौहर चाहिए। पाका छबीला नौजवान जिसका सीना ऐसा चौड़ा हो, बदन में ताकत हो, जिसके कुर्ते के 2 बटन खुले हों, शौकी जिसकी उंगलियों पर चूने कत्थे के निशान हो, आंखों में बरेली का सुरमा लगा हो, पैर में देसी कट्टा फंसा हो, रामपुर या चाकू से अपनी जुल्फे संवारता हो, खून खराबी का अव्वल हो। वाह बेटा मायसा, वाह क्या कमाल की पसंद है तुम्हारी। अरे खानदानी दातून बाज। अब तेरी इतनी औकात हो गई। तू मायसा से निकाह करने चला गया। आपकी तारीफ। अब बंदा तारीफ का कायल नहीं, अगर तारीफ करनी है तो उस परवरदिगार की करो। सारा लखनऊ दहशत खाता है, तू ऐसे बंदे का नाम नवाब झूमर 2 है। मियाँ, शोहदों से दहशत तो जनानियाँ ही खाती हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वाह क्या किस्मत है हमारी, है? नवाब झूमर चलकर हमारी कोठी मधोश में तशरीफ लेकर आए। आपको तो मैंने देखते ही पहचान लिया था कि आप अपने फन कौन और हुनर के माहिर हैं। अरे इससे पहले कि आप लोग कुछ पूछे, मैं खुद बयां कर दूं। एक रोज हुआ यूं कि मायसा बेगम कोठी मधोश के मुझ पर खड़ी थी। दरियाए गोमती में आपकी तस्वीर तैर रही
ऐसा कहर बरपा कि मैं वही मदहोश हो गिर पड़ा। मेरे ख्वाबों के नवाब तशरीफ रखिए। ठहरो मायसा, अभी शर्त मुकम्मल नहीं हुई है। कौन सी शर्त? सब कुछ तो आप अपनी आंखों से देख ही चुकी है। तुमने कहा था कि लड़का खजूर की पहली धार से मदहोश हो जाए। याद आया। अरे मैं लखनऊ से किश्ती लेकर कोठी मदहोश पहुंचा ही था, तभी एक शख्स ने मुझे मदहोश बाग की ताड़ी निहार में पीने को कहा। मैं तुरंत खजूर के दरख्त पर चल ताड़ी पीता रहा। अब ना जाने कब मदहोश हो गिर पड़ा। तो क्या तय किया बालम मियां? बेगम, आपके इशारों में अच्छी बात नहीं समझ गया। मैं और ऐसा तो राजी है, लेकिन हाँ अभी वो सूखने वाली शर्त बाकी है। अब ये बरेली का मशहूर हजरत नुमानी का सुरमा। वाह वाह वाह, हमने बड़े जतन से मायसा को बड़ा होनहार कराया। नवाब झूमर दो के क्या कहने। नवाब बालम, हुक्म और इशारा छोड़िए। आज से झूमर दो कोठी मदहोश के सर के ताज है। बिल्कुल ठीक। आज से आप कोठी मदहोश के घर दामाद। मुझे ये रिश्ता कबूल है। शुक्रिया अभी एक शर्त और बाकी है, ये तो बता दें। नवाब साहब, ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है और इत्तेफाक से निकाह अभी हुआ नहीं है। आप तो बड़े समझदार हैं। तो हमारे आला खानदान की ये रस्म है कि बारात दुल्हन लेकर चलती है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों रज्जब? रज्जब? अरे इनका तारुफ तो हुआ नहीं। ये दरअसल मेरे का खास अंदाज है। हाँ, तो ये दूल्हे मियां के सहवाला है। बिल्कुल। अरे अच्छे, काजी की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, काजी तो हो गई। मैं तो शॉपिंग पे गाड़ी में जाऊँ। अरे जल्दी जाओ, काजी की खरीदारी तो रात दिन चलती है। मैं अपने सभी गरीब रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हूँ। पर हाय अल्लाह, इधर निकाह तय हुआ और मैं अपने रिश्तेदारों के नाम और पते ही भूल गई। तौबा तौबा, अब क्या करूं? चलो इसी गम में दो घूंट ताड़ी ही पी लेती हूं। ताड़ी पी है। बहुत नाता है। अबे झूमर मुस्कुरा है। अबे कैसी हंसी। मैं अपना डर छुपाने के लिए हंस रहा हूँ। कैसा डर? तो तेरी मौज की रात थी, कत्ल होने और कत्ल करने की रात। अरे समझ लो, इशारों में मेरा कत्ल ही हुआ है। रस्म मोहब्बत तो हुई होगी। मैं समझता था कि मायसा तो कम से नहीं, वो तो बड़ी शातिर और घाट निकली। अगर मुझ पर अब भी भरोसा हो तो बता सकते हो, मैं सुबह से इंतजार में बैठा हूँ। रज्जब आलीशान फूलों की सेज तो थी, पर उसके बदन पर एक भी जेवर चमक नहीं रहा। मैंने मुस्कुराते हुए वजह पूछी तो कहने लगी, शादियों में तो ठग और पैमानों की औरतें ही चमकती हैं, मैं तो खुद चमक रही हूँ। तो जेवर कहाँ कभी गया? मायसा खुद कहने लगी कि आज अपनी बातों को छोड़ो, सबसे पहले हम दोनों ताड़ी के नशे में मदहोश हो जाए। बस तू बेवकूफ पीता रहा होगा और वो पिलाती नहीं होगी। ये बात वो होती तो भी कोई बात नहीं थी। अरे मैं सोचता था मायसा पिए बगैर सोएगी नहीं, उसमें तो एक घूंट तक नहीं क्या? मायसा इतनी सियानी निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। और क्या क्या बताए? अरे ये पूछो क्या क्या उगला। कहने लगी, याद आ रहा है, तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैंने नशे में पूछा तुम्हें नौटंकी का शौक है? तो कहने लगी, नौटंकी का शौक तो हम सबको इतना है कि रात भर कोठी मदहोश को जिन्नातों के हवाले कर नौटंकी देखी जाती है। तूने अपने दोस्त का जनाजा तो नहीं निकलवा दिया? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं तूने। अरे रज्जब मियां, वो सिरे से पूछती रही और मैं सारी रात सिरे से बताता। मैंने बड़े फख्र से बताया कि रज्जब नौटंकी कंपनी का इकलौता मालिक है। तूने मेरी कंपनी का नाम तो नहीं बता दिया? अबे तेरी तरह बेवकूफ पड़ी हूँ, तो बस खेल का नाम बता
प्यारे झूमर, तो वो तवायफ कौन थी? मैंने बताया कि मशहूर रंगीली का मशहूर किरदार आपका शौहर झूमर ही करता रहा। कहने लगे एक बार मेरी लाल सलवार कमीज पहनकर मुंह दिखाएगा तो नाच सकता हूं। अगर 3 घंटे नाचा हूं तब क्या करता हूं मैं? बतौले बात तो हुई, सब पका है। इसकी आज में जब नींद टूटी तो वो रंगीली के किरदार में खुद नाच रही थी। मैंने खींचा, मैंने कहा मायसा इधर आओ, तो कहने लगी तुम्हारे खानदान का कोई अता पता है? मैंने कहा बड़ा आला खानदान है, वो तो किसी आड़े वक्त में रजब से 12 शर्तियां उठा ली थी, उसी के एवज में नौटंकी में काम कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूंगा सर, मायसा ने क्या चीज पिलाई है? वो देखो सामने नवाब साहब आ रहे हैं। झूमर कोठी होश में अगर कोई बावकार, रसूखदार, हड़कदार मिजाजी है तो बस हमारे प्यारे नवाब बालमी है। अरे देखो आ गए। आइए भाई किस्मत हो तो नवाब झूमर जैसी शादी हुई है नवाबों में। माफ कीजिएगा नवाब साहब, मगर आपके नवाबी घराने की वजह से नवाब झूमर भी इंतजार नहीं कर सके। तो भाई ऐसा है, अब शादी जब हो ही चुकी है और नवाब झूमर हमारे घर दामाद बन ही गए हैं, तो क्यों न थोड़ी सी पूछताछ हो। अजी बेशक दिला तकल्लुफ कीजिए। ऐसा है कि तो बेगम साहिबा की बेसब्री की वजह से ये पूछताछ नहीं होता। अच्छा तो कर लीजिए। तशरीफ रखिए। हाँ जरा अपने वालिद साहब के मुतालिक कुछ बतलाइए। अभी बताते हैं। वो असल में शादी का सारा इंतजाम हो चुका था। मेरे मामू जान ने शादी का सारा इंतजाम करा था। मेरी वालदा की बारात आने ही वाली थी। उस वक्त जोड़े में बड़ी हसीन लग रही थी। इस पर मेरी मासूम उंगलियां थामे खड़ी थी। तभी नवाब साहब के मुलाजिम ने बताया कि गोमती चढ़ी हुई है। पंडित राघवेंद्र जोशी की भविष्यवाणी है कि गोमती का चढ़ा होना अपशकुन है। ये विवाह असंभव है। अगर ये विवाह हो भी गया तो नवाब साहब को वारिस नसीब नहीं होगा। अरे मेरी वालदा फूट फूट कर रोती हुई जो गई, आज तक ना लौटी। नवाब साहब अच्छे खतबाज न रहे होंगे, वरना अगर तैर कर आते तो पूरा लखनऊ इकट्ठा हो जाता कि नवाब साहब दूल्हे बनकर तैर कर आए। अरे बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर वो चाहते तो मेरी अम्मी से उनका निकाह हो जाता और मेरी सरपरस्ती भी हो जाती। ऐसा है जी, हम नवाब लोग गुनाह से बचने के लिए निकाह जरूर कर लेते हैं और किसी वजह से निकाह ना भी हो पाए तो ताज़िंदगी घर जरूर देते हैं। नवाब साहब मैं इस वाक़या और अपनी गुमशुदा वालिदा के लिए बहुत 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 शर्मिंदा हूँ। अरे बरखुरदार, इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? ये तो हम नवाबों की रवायत है। नवाब साहब रात गए मैं ऐसा को मैं ये सब कुछ थक चुका हूँ। वाह, आप बहुत अकबर और समझदार लगते हैं। हाँ तो भैया आप भी अपने वालिद के मुतालिक कुछ बताइए, वो भी गुमशुदा है या? महज़बी के अब्बू को जन्नत नसीब करे। महज़बी मेरी आपा है। हाँ तो बरखुरदार, महज़बी के अब्बू तो आपकी वालिदा कहेगी, आप क्यों कह रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बचपन से अपने सारा लड़कों महज़बी के अब्बू कहकर पुकारता था। अब देखा देखी मैं भी उन्हें महज़बी के अब्बू ही कहने लगा। वाह भाई, महज़बी के अब्बू के साहबजादे। किस्सा आगे बढ़ाइए। हुजूर, मरहूम वालिद फन और हुनर के तो बेताज बादशाह थे। क्या गजब का बन था। लखनऊ के बड़े बड़े घरानों में आपका उठना बैठना था। अच्छा, तब तो पेशा भी बहुत अच्छा हुआ। जी, लॉर्ड ठाकर घर रखते थे। क्या गजब का बन था। मगर कम वक्त गोटेदार तो आपकी तरह दाढ़ी पीना पसंद ना था। ये गोटेदार में हर समय साहूकारी दिखाते रहते। अरे दाढ़ी में कोई हराम है? अरे भरत महली ने मेरे लाख कहने पर, लाख मांगने पर तो फतवा जारी नहीं कर दाढ़ी के खिलाफ। चलो तुम किस्सा आगे बढ़ाओ। जी हुजूर, बड़े बड़े नवाब, शाही लश्कर, गोरा रेजिडेंट, रईस जादे घोड़ों की नाल में तीन ठुकवाने महज़बी के अब्बू को पूछकर खुड़खुड़ी की चढ़ाई कराते थे। बरखुरदार वो सब नौसिखिए रहे होंगे, वरना चाहते हैं तो खुद अपने घोड़े के नाक पर कील ठोक सकते थे। जैसे मैं मायसा और बेगम तमन्ना के घोड़े पर अकेले खुद कील ठोकता। अरे तो क्या आपके पास 3 घोड़े हैं? नहीं बरखुरदार, ऐसी तो बात नहीं है। घोड़ा तो मेरे पास एक ही है, लेकिन हाँ उसके मालिक 3 हैं तो सबका नाम लेना पड़ता है। अरे खैर छोड़ो, इन बातों को बोलने से क्या मिलेगा। अब आखिरी सवाल, तुम दोनों का पेशा क्या है?
तीनों और बेगम का मुंह लगा नक्शे इस नौटंकी को देखने के लिए कभी संडीला, कभी बिलग्राम, कभी मलिहाबाद, तो कभी बंकी जाकर लुत्फ उठाते थे। आय हाय, रंगीनी का किरदार तो कितना लाजवाब। नवाब साहब, अगर आप बदले तो कोठी मदहोश के ठीक बाद रंगीली का रंगीला नौटंकी हो जाएगी। मेरे अजीज रज्जाब, मेरी उदास जिंदगी में रंगीली को लाकर रौनक भर दो। दरअसल वो आपकी मनपसंद रंगीली अब ना, अब आपका बोलो घर दामाद है। माँ कोई है? हाँ है। आपकी तारीफ है? बदतमीज, तेरी ये जुर्रत, लगता है तू हकीमों के मार कर छतर मंजिल नहीं गया। बेटे, हम शाही हकीम हैं। अरे हकीम साहब, अरे आपको देखकर बेइंतहा खुशी हुई। कैसे तशरीफ लाना हुआ? छतर मंदिर में सब खैरियत तो है? जी हाँ, शाही अवध ने पूरी रियासत में जिस्मानी मुआयने का हुक्म जारी किया है। ओ, इसीलिए 2 रोज पहले कोठी मदहोश खानदान के कानून का नमूना देने का हुक्म आया था। नवाब साहब, तो आप ही तमन्ना बेगम हैं। जी जी, आदाब अर्ज है। अर्ज है। और ये है मायसा के वाले नवाब। मतलब आपके शौहर हुए ना? जी जी, मगर उम्र में बड़े हो चुके नवाब बालक को शौहर कहने में शर्म आती है। नहीं भी चाहिए। अच्छा, आप तो बहुत जानते हैं। आदाब। आदाब, आदाब। भाई बड़ी मुश्किल से जो है हकीम साहब अपने गरीब खाने से हमारे दौलत खाने में तशरीफ लेकर आए। तौबा तौबा, तुम्हें लखनऊ में ये बदजुबानी कि दूसरे के घरों को दौलत खाना और खुद के घर को गरीब खाना कहा जाता है। अगर ये बदजुबानी है तो शाही अवध ने अपने महल का नाम दौलत खाना क्यों रखा? हकीम साहब, नवाब बालम कभी शरीफ और शिरफा हजरात में तो बैठे नहीं, बेचारे तहजीब क्या खाक जाने। क्या खूब कहा है। वैसे भी नवाबों ने अदब और तहजीब का मरकज लखनऊ को बनाया है। मैं तो कहता हूँ हर शख्स को एक बार लखनऊ जरूर आना चाहिए। जन्नतुल मुकाम दोजुकुल हराम। अरे दीगर अजीज हजरात लखनऊ जाते हैं। एक रस्म से चली आ रही है, भले किसी दीगर मौके पर हम ना जाएं, मगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पुरसे के लिए जरूर जाते हैं। लखनऊ वालों की सेहत तो देखो, माशाअल्लाह। वैसे ये हमारी ताली का कमाल है कि 100 सालों में हमारी पीढ़ी में कोई लड़का नहीं। जनाब, इस हकीम की हिकमत और खिदमत पर भी जरा गौर कर लें। जी जरूर जरूर। हकीम साहब, आप नब्ज देखेंगे या धड़कन सुनेंगे? मैं मरीज नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? शाही हकीम हूँ ना, अब इसलिए मैं नब्ज नहीं छूता। नब्ज नहीं छूते होंगे तो चीरे तो लगवाते होंगे। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मैं कोई नश्तर चलाने वाला जर्राह नहीं हूँ, शाही हकीम हूँ। कारोरा यानी यूरिन की तहकीकात से ही मरीज का हाल बता देता हूँ। और वैसे इस वक्त मैं शाही अवध के हुक्म का पालन करने आया हूँ। अगर आप लोगों ने कारोरा भिजवा दिया होता तो मुझे इस कोठी मदहोश आना ही नहीं पड़ता। हकीम साहब, शाही पैगाम के आते ही कारोरा अलग अलग शीशों में भरकर रख दिया गया। बहुत खूब। अगर हो पाए तो जल्दी से करवा दे। लक्ष्य जी इधर आओ। कारोरे की शीशे वहां रखवा दो, ठीक है? जाओ आराम से लो। आओ। अच्छा, अब मैं जाऊंगा। भाई
मजा है। कहाँ मियाँ, ये कमीने घोड़े नवाबों के अंदर खाने तक पहुंच चुके हैं। ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी। तो नौबत यहाँ तक आ चुकी। अरे हाँ, अरे का इम्कान है। मैं तो कहता हूँ अभी तैयारी कर ले। क्या गदर की तैयारी? लालची टुच्चे गोरों से गदर, वो भी अपनी प्यारी बेगम को छोड़कर? हरगिज नहीं। हकीम साहब कश्ती वाला राह देख रहा हूँ। हुजूर, पंडा मुनासिब सलाम कराई जाता है। ओह, तो ऐसा है, आपको 2-3 रोज इंतजार करना पड़ सकता है। भला समय क्यों? अरे एक मुलाजिम को रस्तोगी टोले भेजा है कर्ज लेने के लिए, और 3-4 दिन में मिल ही जाएगा, तो आ जाएगा। नवाब साहब आप बहुत अक्लमंद हैं। ना हो तो मदहोश बाप का तोहफा ही दे दीजिए। हकीम साहब रात रुके तो निहार को ताड़ी भी पी सकते हैं। शाही हकीम है, कोई तुम्हारे बहनों ही नहीं। हकीम साहब, आप जितना समझ रहे हैं ना, हम उससे ज्यादा अक्लमंद। कालोनी की शीशों के साथ ही ताड़ी का पीपा भी रखवा दिया। अरे वाह, कारूरा कारूरा को साफ करने की ताड़ी एक मुफीद दवा है। ताड़ी और कारूरा किश्ती में रखवा दिया है। अरे नक्शेद बड़े समझदार हो। ताड़ी आता हो गई थी रात में। चलो तुम लखनऊ नहीं जाना। हकीम साहब, इसको नहीं लखनऊ नहीं जाना। रज्जब के अलावा यहाँ कोई ताड़ी छानता नहीं है। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हो तो गया। खुदा हाफिज। नवाब साहब, बेगम साहिबा की नजर उतरवा दें। हकीम साहब इन्हें बड़ा ताड़ ताड़ कर देख रहे थे। ये उनसे ज्यादा ताड़ नहीं। क्या फायदा, औरत को तो बुरी नजर उसके घर में ही लग जाती है। क्या मतलब है? भला शौहर से ज्यादा किसी की बुरी नजर हो सकती है। अच्छा, आपके इशारों में छुपा भूल समझ गया। अब पहले आप ये बताएं कि अपने अपने कारोबार की ठीक से जांच हो गई थी? फिर पता नहीं कि कारोबार आपस में बदल जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि किसे दमा है और किसके गुर्दे कमजोर हैं। आपके गुर्दे की बात पर मुझे एक याद आया, और इस याद ने मुझे गुस्सा दिलाया है। झूमर, झूमर, झूमर बाहर निकलो। खेलने की चीज नहीं है, छोड़िए। तुम क्या जानो नक्शेद, जब आप मिटते मिट जाएंगे, लेकिन रहते जवान ही है। नवाब साहब, आपने बुलाया? आज मेरे भीतर के इंसान को कोई आवाज नहीं। आज शाही हकीम बड़ी मुश्किल से हमारे कोठी मधोर में तशरीफ लेकर आए, और तुम उनको मिलने तक नहीं आए। बेगम, क्या यही हमारे खानदान की रवायत है? और इन्होंने उनको आदाब तक नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई है। अरे उन बुजुर्ग के एहसानों से तो मैं बहुत पहले से दबा हूँ। मेरी गुमशुदा वारदा के वक्त से मेरे और हकीम साहब के ताल्लुकात हैं। मैंने आदाब भी किया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। बेशक आप न समझ पाए हो, वो आदाब मैंने इशारे से नहीं, दिल से किया था, दिल से। हाँ अबू, दिल्ली में किया होगा, दिल्ली में किया होगा। अच्छा, माना कि आदाब आपने दिल से किया था, लेकिन आपने उसी दिल से अपना कारोरा तादाद से ज्यादा क्यों दे दिया? बताओ, बताओ। अरे शेर की जबान खोलने वाला ये बालक आज तुम्हारी जबान खोल कर रखेगा। बेगम, आप हट जाइए। आपको शौहर पर पूरी नजर की कसम। अरे, क्या आप मेरी जान लेंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कह दूंगा, गलती से बीवी पर पूरी नजर पड़ गई थी। अरे झूमर दिया, जो कल रात को मैंने आपको खुशखबरी दी थी, आपको उसकी कसम, प्लीज मुंह खोल दीजिए। ठीक है, जब मायसा बेगम की यही मर्जी है तो मैं बता ही दूं। वो असल में हुआ ये कि उस रात का कारूरा तादाद से ज्यादा हो गया था, क्योंकि ताड़ी पेट में भरी थी ना। आपको ना यकीन हो तो आप मेरे बुजुर्ग रजब से पूछ लें। हाँ। अच्छा, और ये रजब तुम्हारे बुजुर्ग हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये झूमर पेट में से जाता था, उसके बाद की पैदाइश है मेरी। मैं बुजुर्ग कैसे? अच्छा, तो पहले तो ये बता कि हमारे प्यारे झूमर से तेरा रिश्ता
जुगाड़बाजी वाली बात? ये कुछ समझ में नहीं आया। बेगम साहिबा, ये आदमी ना लखनऊ के हर गली कूचे और शहर के हर दुकानों से उधार लिए बैठा है। गलती से बिल्लौर चूल्हा चिकमंडी चला जाए तो वहाँ बाशिंदे इसकी बोटियां कर बरगद की पेटी खा देंगे। क्या रज्जब मियां सच कह रहे हैं? बात से दूर सच है, जैसे मैं हवाई टोले का रहने वाला हूँ, उधारबाज हूँ, लेकिन उधार हराम नहीं है। हाँ, उधार तो हराम नहीं। और उधार मैंने इस शर्त पे लिया था कि जिस दिन मैं लाल कचहरी का मुकदमा जीत जाऊंगा, उस दिन सूद समेत लौटा दूंगा। लेकिन चूबर मियां, हम लोग जानना चाहेंगे कि लाल कचहरी में मुकदमा किस बात का चल रहा है? हाँ, बड़ा अकबर किस्सा जान पड़ता है, इसे फैलाकर सुना। उस किस्से के बारे में लखनऊ से क्या पूरा अवध जानता है। अरे मेरी वालदा आज 40 बरस की थी। उन्होंने एक बार मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, तू लावारिस नहीं है, तेरे वालिद साहब मौजूद हैं, आज मैं तुझे सब बता देती हूँ। उन्होंने बताया एक बार वो डालीगंज की छठी पर अपने सफेद घोड़े को पानी पिला रहे थे। तभी एक मुलाजिम ने उनकी मुलाकात नवाब साहब से करा दी। उन्होंने बताया कि उनके वालिद दर्जी थे, उन्हें कान बटन टाकना आता है। सो वो जाती किश्ती से नवाब साहब के और कान बटन टाकती। एक रात किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया और कहा कि नवाब साहब आज अपनी केसर बाग वाली हवेली में कयाम करेंगे। उनका शेरवानी का तीसरा बटन टूट गया है। मेरी वालदा अपने आप को बरसात से बचाती हुई भीगी हुई नवाब साहब की कोठी में पहुंची। वहां देखा उन्होंने कि नवाब साहब की शेरवानी का तीसरा बटन टूटा हुआ है। उन्होंने जाते ही वो बटन टाक तो दिया, लेकिन नवाब साहब ने उस रात वो बटन बंद नहीं किया। इस तरह एक नाबालिग से मैं दूसरा नाबालिग पैदा हो गया। ये भी किसी नौटंकी का किस्सा जान पड़ता है। अरे हुजूर, जैसे इसने मुझे किस्सा बताया, मैंने एक पल भी न सोचा और सीधे अपने वकील ससुर की मदद से फैजाबाद में एक मुकदमा कायम करवा था। नवाब झूमर 2 बनाम नवाब झूमर 1। मुकदमा 2 साल चला, मगर किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। चाहे होते नवाब झूमर 1 का बड़ा रसूख है। अरे एक दिन की तारीख लगी थी, हम लोग इक्के से फैजाबाद पहुंच गए। नवाब साहब ठीक 3 बजे कचहरी में बैठ गए। उस दिन उन्होंने बताया कि आज वो हमारी आखिरी बहस सुनकर फैसला कर देंगे। अभी मुलाजिम ने बताया कि नवाब साहब घर पर ससुराली मेहमान आए हैं। बेगम साहिबा का हुक्म है कि जल्द से जल्द कचहरी बर्खास्त करके कोठी पहुंच जाए। नवाब साहब ने एक पल भी न सोचा और देखते देखते सारे मुकदमे खारिज कर दिए और जाते जाते पूछने बोले कि सायावत का फैसला तो लाल कचहरी लखनऊ में सुना जाता है। और इस तरह हम फैजाबाद का मुकदमा हार गए। अब्बू, आप लोगों ने कैसी तहकीकात की? ये झूठा झूमर सामने खड़ा है। भाई साहब मायूस नहीं होते। अरे दरमियान मुकदमा मशक्कत तो होती है, पर वो कहावत है ना, खामोश रहने वाले कभी फैसले से नहीं घबराते। अरे कोई मुझे 2 घूंट ताली दे दो। सरे पर आए मत को अपनी कलाई थमाई बैठी हो। अरे नवाब आलम, ये तो अंधेर हो गई। आपने गौर से देखा नहीं, नक्शे मेरी चूड़ियां पकड़े था, कलाई नहीं। अब बचपन की आदत को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। नवाब साहब, दिन में जब आप मधोश बाग में होते हैं तब जाकर कहीं वक्त मिलता है। कशिश चूड़ियों से खेलने निकलता है यहाँ से या भरूं बंदूक में कारतूस। नवाब आलम, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए।
जो मेरे पैर पकड़े, हाँ ये मेरे पंजे जरूर चटका रहा था, वो अभी भी दर्द गया नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा दर्द। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। आप कहना क्या अरे चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब लोगों का नवाबों पर से भरोसा उतर गया है तो बेगों में कौन भरोसा करे? आपकी कब से इतनी हैसियत हो गई जो तमन्ना बेगम पर उंगली उठाए? बेगम, मैं आपके इशारों में छिपा हुक्म समझ गया, इसीलिए तैमूरी नस्ल का ये जाबाज अब तराई के जंगलों में शिकार खेलने जाएगा। हाँ हाँ जाइए जाइए जाइए, हम औरतें तो मुर्दे का कफन है। क्या आपने मुझे मुर्दा कहा? क्या अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा कि औरतें तो कफन से ज्यादा कुछ नहीं। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे? हमारे लड़ने की बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों है? अब्बू ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं कई दिनों से तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने ये मधुर का जाना और दाढ़ी गुलाम का हिसाब किताब रखना क्यों छोड़ दिया? नहीं। अब्बू ऐसी बात है कि अभी तक तो नवाब झूमर ने दिल खोलकर खर्च किया, लेकिन इधर मैं जैसे ही खर्चे की बात करती हूँ वो झट से अपनी दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं। बस यही बात मैं तुमसे सुनना चाहता था। जनाब इतनी जल्दी ये हद दर्जे के कंजूस हो गए और विरासत का झूठा मुकदमा अलग से चलाए हैं। मैं साहब, तुम झूमर से अपनी मेहर मांगो। वो तो मैं पहली रात को ही माफ कर चुकी हूँ। नवाब बादल, इस झूठे झूमर को इसके अंजाम तक पहुंचाइए। बेगम साहिबा, अगर इजाजत दें तो मैं झूठे झूमर को उल्टा टंगवा दूं। अरे इजाजत है, मगर उल्टा लटकाने से इनकी मुट्ठियाँ थोड़ी खुल जाएंगी। देखिए, मायसा के निकाह नामे पर काकोरी की मोहर लगी और काकोरी में महर अव्वल और महर दोयम दोनों की रवायत है। मायसा नवाब झूमर से महर दोयम मांग ले बस। महर दोयम? हाँ? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? हम साहिबा, शादी के कुछ रोज बाद अगर शौहर कंजूस हो जाए तो महर दोयम देना लाजमी होता है। अब चाहे महर पहली महर माफी क्यों न कर दी जाए। वाह वाह, क्या कमाल का मशवरा है। भाई साहब बेटी, मैं झूमर को भेजती हूँ, तो मुझसे अकेले में बात कर लेना। ठीक है बेटी, ये ध्यान रखना, पैर की जूती पैर में ही रहे, तुम उससे मेहर जरूर मांग लेना, ठीक है? नक्शे जी हुजूर। मैं शिकार को जा रहा हूँ, ये कर तैयार कर। जी हुजूर। जरूर मांग लेना। कहिए मायसा बेगम, क्या बात है? मेरे प्यारे झूमर, कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है मायसा बेगम, आज आप शिकार नए अंदाज से कर रही। आपके निगाहों करम से मैं खुद पहले ही शिकार हो चुकी हूँ। अरे ऐसी खूबसूरत बला, मैं यही मदहोश होकर गश खाता हूँ। गश खा जाएंगे तो इस नाचीज की झोली में क्या रहेगा? अरे ये हसरतें क्यों जाग उठी? इस मजबूरी को हसरत का नाम ना दे, बस आप मुझसे एक वादा करें। अब मैंने तो पहले ही तुम्हारी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा किया है, अब क्या चाहती हो? आप मुझे मेरी अपनी मतलब शेरवानी दे दे। अब शेरवानी, अब देखो ये शेरवानी तो रजब के मरहूम वालिद की आखिरी निशानी है, इसे मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो आप मुझे अपना बटुआ दे दे। बटुआ? आपने मांगा भी तो क्या बटुआ? अरे मैं चाहूँ तब भी इसे किसी को नहीं दे सकता। आय हाय हाय हाय, ऐसा भी क्या इस बटुए में? मखमल का ही तो है। वो ये कि एक ये बटुआ मुझे एक बुजुर्ग ने दिया था, उस बुजुर्ग ने कहा था कि ये बटुआ किसी को मत देना। जिस दिन तुमने ये बटुआ किसी को दे दिया तो उस दिन तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे। हाँ, रुखसत हो जाओगे। तो अब मैं वो मांग लेती हूँ जिस पे मेरा हक है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपका हक और झूमर ने अदा ना की? याद कीजिए, जिस निकाह नामे पर हमारा निकाह हुआ था उसमें नवाब काकोरी की मोहर लगी थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद लगी थी। हाँ, तो बस यही से पकड़ निकलती है। उस निकाह नामे के मुताबिक आप मुझे मेरी मेहर दे दीजिए। अरे बेगम साहिबा, आप भूल रही हैं, आप भूल रही हैं। अरे मैं तो आपने उस रात ही माफ कर दी थी। अरे तो मैं
कभी नहीं, ना दूंगा मैं। हाँ झूमर, फिर याद रखिएगा कि कोठी मदहोश में रवायत है कि हाँ बेगमों के इशारे में छुपे हुए मानना लाजमी है। हाँ अरे या अल्लाह, कोई मुझे कोई नहीं देगा, मैं खुद ही लेगा। अपने पूरी सुराही में ढक लोगे? अबे तुम मेरी परेशानी सुनोगे तो पूरा गोदाम में ढक लोगे। अच्छा, ऐसी भी क्या बात हो गई? अरे मेरे साथ वो क्या हुआ है, मायसा ने मुझसे कुछ मांगा है। तूने कहीं मेरी खानदानी शेरवानी तो नहीं दे दी? रज्जाब झूमर जान दे सकता है, लेकिन गुर्बत ढकने वाली तेरी खानदानी शेरवानी कभी नहीं दे सकता। तो फिर ऐसा क्या मांगी आपकी बेगम ने? ऐसे तो मायसा हाथ तक नहीं रखने देती, लेकिन आज का नजारा ही कुछ और था। वो दुपट्टा लहरा लहरा कर मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ रही। मुझे जाना था तो दुपट्टे से मेरी गर्दन फंसा ली। अरे शेरवानी नहीं मिली तो कहने लगी बटवा दे दो। वो चिराइता बटुआ नहीं दे सकते? अबे फूटी कौड़ी तो उसमें रहती नहीं है, चिड़िया नहीं दे सकती जी। अच्छा ठीक है, क्या मांगा? अरे उसने महर दोयम मांगी है। कभी तूने सुना है महर दोयम? महर दोयम है? अब जब मांगा है तो ये रज्जब खुद देगा मायसा के हाथों में महर दोयम। अरे मेरी महर है, मुझे देनी है अपनी बीवी को। मुझे तो बस जुगाड़ करना है। झूमर भैया, अब कहीं तुम्हारा चेहरा उदास नहीं। ऐसा करते हैं जैसे हम लोग हर साल गोमती के बीच वाले मंदिर से घंटा चुराते हैं। हाँ, कुछ इसी तरह करते हैं। ताड़ी गोदाम में चोरी, नगर के अंदर पता भी नहीं चलेगा। ठीक रात के 3 बजे ताड़ी गोदाम में चोरी कर उड़न छू हो जाएंगे। तो चल इसी खुशी में 2-2 घूंट ताड़ी। अरे कोई है? अरे वाह, तुमको जुगलबंदी करने लगा यार। नवाज साहब, बताइए, मैंने कबूतर कल उड़ाया था और आप आए आज है जब ये ताड़ी गोदाम लुट गया। नवाज साहब, कबूतर का पानी छोड़ा सीधे कहा? क्यों? कहीं आसमान में तो आप दिखा है। अरे क्या कल का उड़ाया कबूतर आज आसमान में दिखा? जरूर किसी फिरंगीन पकड़ लिया होगा कबूतर। गदर होने वाला है कोतवाल साहब, गदर। आपकी तारीफ। अरे नवाज होती है। आज नवाब साहब ये करेंगे। हमारे नवाब झूमर है, हमारे काका मामा और इनके खासम खास रजब है ये। बाकी लोगों का भी तारुफ करा देते तो ठीक रहता। हुजूर, हाँ। बंदा कोठी मदहोश का इकलौता खादिम नक्शे बेगम के मायके से साथ आया दहेज। अरे बेगम के दहेज निकलो बहुत तेज। और आपकी तारीफ? सबकी तारीफ ही पूछते रहेंगे, चोरों का भी पता लगाएंगे। आपके तेवर ने ही बता दिया कि आप किसकी मालकिन है। आप ही है ना? ये है हमारी बेटी मायसा जो अब है शादीशुदा। लो बताओ भला। अब तारुफ में ही वक्त जाया हुआ जा रहा है। अरे हम वक्त नहीं जाया कर रहे भाई, हम तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात। अच्छा, घर वालों के नाम पूछते रहना तहकीकात है। अरे बेगम साहिबा, आप नहीं जानती हैं, कभी कभी घर वाला ही चोर निकलता है। कोतवाल साहब, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। अरे आपसे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ कदर मचाए हैं? कदर में हिस्सा ले रहे हैं कहा? कदर में हिस्सा ले। आम आवाम और नवाबों का कदर से क्या काम? कोतवाल साहब, अभी हमारे घर दामाद नवाब झूमर की इतनी बुरी हालत नहीं हो गई कि उन्हें कदर में हिस्सा लेना पड़े। अच्छा क्या? जी बताइए, अभी आपने नवाब
में ये क्या है भाई? आहा, नवाब झूमर की जुल्फों में कबूतर का पर। नवाब साहब देखिए, ये देखिए दूसरा पर जो ताड़ी खाने में मिला था, वो बहू एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं? ताड़ी खाने में मिला पर? जी हाँ, कल मैं तहकीकात करने ताड़ी खाने गया था। वहां पर एक खाली पीपे के ऊपर कबूतर के पर फैले थे। लग रहा था कबूतर किसी जल्लाद के हाथ में आया है भाई। अरे ये तो उसे खबरची कबूतर का पर है जिसे मैंने अपने हाथों उड़ाया था। अरे हाँ, आपने उड़ाया तो मुझे कमर आलस के मारे दाढ़ी बदाम के पीपे पर ही बैठ गया। उसे पकड़ लिया और उड़ा दिया। अब तुम लोग ताड़ी गोदाम करने क्या गए थे भाई? यूं ही सैर करने गए थे, सैर। और मनाने लगे ताड़ी गोदाम की खैर। अच्छा, तो आज दिन के शाम ये चोर हजरत हमारे सामने खड़े हैं। जमाना बदल गया है नवाब वाला। लगता है कि चोर दामादों का दौर आ गया है। बेगम अम्मा कोतवाल साहब ने इल्जाम लगाया है, गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है। अब झूमर के बच्चे, आप जरा अदब में रहिए। ये सही कह रहे हैं, अभी चोरी साबित नहीं हुई है। अरे तो झूमर कुछ ऐसा कह दो कि चोरी साबित ही ना करनी पड़े यार। अच्छा अभी बता देता हूँ। अरे हुआ यूं कि हम दोनों ताड़ी गोदाम पहुंचे। वहाँ चोरों ने 100 पीपे ताड़ी हमसे पहुंचने से पहले चुरा लिए थे। अच्छा, हाँ, हुजूर, हम लोगों ने उनको पकड़ तो लिया, पर कम वक्त ना हाथों में कड़वा तेल लगाए थे। हम लोग वहां पर बेगुसर दूर खड़े हंस रहे थे। अरे हाथ में कड़वा तेल लगाए थे जी, तब तो उन्हें मौत भी नहीं पकड़ पाए। अरे झूमर या अगर हाथों कड़वा तेल लगाए थे तो लपक के उनके अरे भाई पकड़ लेते यार। ये ध्यान रखिए, नवाब मिटते मिट जाएंगे, किसी का पैर नहीं पकड़ेंगे। बहुत अच्छे। मैंने उनसे कहा कि तुम ये ताड़ी के पीपे मेरी लाश पर सही ले जा सकते हो। दोबारा ये लफ्ज़ गुफ्तगू में ना आए। ताड़ी के पीछे आपसे बढ़कर। अरे नवाब साहब चोर बताने लगे कि हमारी रोजी अल्लाह ताला ने चोरी में ही अता फरमाई है। जायज माल कौन से छीनना हराम है, हराम। ऐसे हम मजबूर हो गए, लेकिन झूमर की अगली की भी दाद देनी होगी। अरे मैंने सोचा कहीं ये चोरी की खबर गलती से लखनऊ के सूखे रंगबाजों को हो गई तो नवाब साहब के रुतबे को कितना खतरा होगा। शाबाश झूमर, तुम्हें अपने ससुर के रुतबे का इतना ख्याल है। अरे मायसा की आहट मेरे साथ थी, तो मैंने कह दिया कि तुम ये ताड़ी के पीपे ले जा नहीं सकते। बोलो इसकी क्या कीमत? आपने कीमत पूछने की हिम्मत कैसे की? आपकी जेब में तो फूटी कौड़ी है। ऐसा बीच में मत बोलो। हाँ, अब वो चोर फिर तो भारी, पर हमारे हौसले भी बुलंद थे। अरे इतनी दबंगई दिखाई कि वो घबरा कर बोले, अब चाहो तो खरीद लो पीपे। तो ठीक है, 100 पीपे ताड़ी नीलाम होती है और नीलामी शुरू होती है। अब 100 अशरफिया। अरे नवाब वाला, गिनती में एक बढ़ा दीजिए। इस नालायक कोतवाल की नजर हमारे प्यारे झूमर की कमाई पर है। 200 अशरफिया। अच्छा बोले 200 अशरफिया। अबे 200 अशरफिया। अबे 200 और नवाब साहब अरे नवाब वाला, मैंने 101 कहा था, 200 नहीं। बेगम, ये नीलामी लूटना हमें नवाबों से मेरी हक हलाल की कमाई और आपकी मेहर धोई हम सब अदा विदा हो गई। वाह, पीपे चोरी भी हुए, बरामद भी हो गए। वाह झूमर वाह, जियो मेरे झूमर जियो। नवाब साहब अभी अभी ताजा लिखा है, सुनाएगा? इरशाद हाय इरशाद। हाय हाय हाय। वो समझ नहीं आता किसे कहे चोर और किसे करे गिरफ्तार। नवाब साहब अभी बाकी लोग कहे नहीं बोल रहे? कुछ समझ नहीं आता किसे कहे चोर और किसे करे गिरफ्तार। नवाब साहब
पिलाना। भाई नवाब साहब, अब इजाजत दीजिए, हाँ चल रहे हैं। अब बेटा नक्शेद, अबे वो तो दे दो। अबे इससे क्या होगा? कम से कम 3-4 पीपे कश्तीन भेजो, आज हवाई जहाज बना देंगे। भाई चलो, सब रफा दफा हो गया। ये हमारे नवाब झूमर दोयम हमारे घर दामाद का चलवा है। अब अगर ये बताओ बेटा कि तुम्हारा नाम ये झूमर कैसे पड़ा? आप भी बताते हैं, असल में मेरा नाम नवाब झूमर दो पड़ा नहीं, मेरी गुमशुदा वालदा ने रखा। उनकी तलाश में मैं शाही अहमद से भी मिला, भूल भुलैया की खाक तक छान मारी। वहाँ मेरी वालदा तो नहीं मिल सकी, पर मेरा ये हमदर्द दोस्त रज्जब मिल गया। इस दोस्ती का ये नतीजा हुआ कि हम दोनों अपनी विरासत के लिए झूमरपुर पहुंचे। वहाँ नवाब साहब ने इतना तो माना कि मेरी काटी हूबहू उनसे मिलती है। इससे पहले कि वो हमको धक्के मार के बाहर निकालते, मेरी नजर 100 फीट ऊंचे गुंबद पर टंगे आलीशान झूमर पर पड़ी। उन्होंने बताया कि ये झूमर उनके दोस्त कोठी मार्किन के मालिक क्लाउड मार्टिन ने बेल्जियम से लाकर दिया है। अब से लोग उन्हें नवाब झूमर बताने लगे। अरे उनको याद दिलाने की कोशिश भी की। जिस रात बहुत बरसात हो रही थी, मेरी वालदा भीगी हुई आपके पास आई थी। उन्होंने ये सुनता ही अपने आदमियों से कहा, निकाल इसको बाहर। और उन्होंने बोला कि तुम जैसे नाजायज लड़कों को निकालना ही मेरा काम रह गया। नवाब साहब, वो हाजी जब्बार तशरीफ लाए हैं। कहिए तो बुला लूं? बुला बुला। जी जी। बेटा माई साहब तो बैठो। हाजी जब्बार आ गए। अरे मैंने कहा नवाब साहब आदा। साहब बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया क्या कोई उम्मीद लेकर आए हैं? कोई बस आपकी दुआ है। कोई 4 बेटे हैं, बड़े ही काबिल, सब के सब कहीं न कहीं नौकर हैं। माशाल्लाह। हाँ, एक प्यारी बेटी है जो खाला के साथ अपने ननिहाल में रहती है। अच्छा, और बीबी? और बस बीवियों की याद न दिलाइए नवाब साहब, बीवियों की याद न दिलाइए। अब आपको क्या बताऊं कि हर बच्चे पर एक बीवी की मौत हो गई। हमारे नसीब बेटे बीवियां कहाँ? तो फिर भी आप निकाह करते रहे। देखिए, मुझे अपनी शादियां न गिनाइए हुजूर, शादियां न गिनाइए। और हुआ यूं कि मैं हज करने के बाद सुकून से अपने बेटी के साथ पिलग्राम में रह रहा था। तभी उसकी खाला ने मुझे बताया कि उसको उसकी तन्हाई खा जाएगी, कोई रिश्ता देखिए। भाई मुझे तो फक्र हुआ कि उसको मेरी तन्हाई का कितना ख्याल है। बस मेरे जहन में एक और शादी का ख्वाब नाचने लगा। ये भी किसी नौटंकी का किस्सा जान पड़ता है। गुफ्तगू रुके नहीं, जारी रहे हाजी जब्बार मियां। नवाब साहब, मैंने इस ख्वाब को 2 लोगों को बताया था। वो जो चूने का पान खाते थे, उन्होंने 200 अशरफियों के एवज में शादी कराने की बात कही थी। अब चूल्हे का पान खाने वालों का तो पेशा ही होता है चूना लगाना। जी, उन्होंने 200 अशरफियों का चूना लगा दिया। नवाब साहब, सुना है आप नवाब झूमर आपके यहाँ घर दामाद है? बेशक, और आज का नहीं, मुश्तकिल हमारे घर दामाद हैं। जी। वैसे आपको उनसे क्या नाम? जी, मैं उनके दीदार करना चाहता हूँ। वो इस चूना लगाई के चतुर्दीन गवाह है। अरे ये कैसे हुआ? नक्शे जाओ, नवाब झूमर को रजब को बाहर में बिहार लाओ। जी हुजूर। हाँ, जल्दी से। क्या है? जल्दी बुलाओ। अरे आइए भी। जी नवाब साहब आपने बुलाया। ये लीजिए, आगे आपके मेज। वही नए नक्श हैं, वही नूर, वही नजाकत है, चेहरे पर वही ताजगी है। ओ
फैजाबाद से आए दरोगा ने घोड़े से उतरकर मेरी बेटी को बताया कि तुम्हारी अम्मी भगौड़ी है। और मैं दुल्हन का हाथ पकड़ता, वैसे ही दरोगा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जेवर और मेहर की रकम देकर ये दोनों भाग गए। तुमको हमारा दामाद झुमरी भी मिला था। गौरों की नई रस्मों से इंसानियत और इस्लाम को बदनाम करने वाले तू जिंदा कैसे रही? पहले ही कहा था ये बंदूक बुजुर्गों के खेलने की चीज है। तुम क्या जानो नच्छेद, आप मरते मर जाए लेकिन रहते जवान ही है। अरे उठिए, आप घोड़े बेचकर सो रहे हैं, बारात को अकबर शाही फरमा लिए, रिवॉल्वर लिए टहल रहे हैं। अरे उठिए। कोतवाल, हाँ। इतनी सुबह? अच्छा, मैं समझ गया। इस कमबख्त को निहार मुल्तानी पीने का शौक है। अरे वो शाही फरमान लेकर आए हैं। क्या? आज सारी रात उड़ जाएंगे। क्या करूं? मुझे नदोष पर ऐसे आफत आने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा? रज्जब मियां कहाँ हैं? कहिए हुजूर, क्या खिदमत करूं? रज्जब मियां इधर आइए। इधर आइए। हाँ, वो तो बात मुझे नहीं, क्या होगा? इतना बड़ा फल है। बाहर बड़े। शाही कोतवाल खड़े हैं। जाइए, उन्हें टाल दीजिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अरे, अरे कोई है? इतनी आवाजों के बाद भी आप बोल रहे हो? कमाल जो नवाब साहेब, ये जो आदेदार है कभी कभी निहार मुतारी पीने का शौक रखता है। तो आप पी लीजिए, अब पिलाओ ना। आओ चलो देव। लगता है हुजूर कहीं दबिश को निकले हैं। पी लेने को, बीच में बात करना। दबिश में नहीं निकले हैं, शाही फरमान लाए हैं नवाब झूमर का। आए और दस्तखत कर ले, शाही फरमान ले ले, खत्म बात। झूमर, लाल कचहरी से शाही का फैसला आया है। अरे तू तो कहता था दाल कचहरी से कोई फैसला नहीं आता। हाँ, तू क्या कोई काजी है? हाँ, जब तुम इस फैसले के बाद नवाब झूमर ही नहीं रहोगे तो हमारे घर दामाद कैसे रहोगे? जब हमारे घर दामाद नहीं रहोगे तो फिर जिंदा कैसे रहोगे? तूने पहले औलाद देखी, अब औलाद देख। जी भले ही मर जाओ, लेकिन मेरे होते हुए मेरे झूमर को कोई रात्रि में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं झूमर रहूं या नवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेहतर तो ये होगा कि कोतवाल साहब से फरमान लेके पढ़ ले। अरे बिना पढ़े ही घमासान बची है। अरे नवाब साहब, नवाब झूमर एक बनाम नवाब झूमर दो ने ये शाही फरमान दिया है। लीजिए, इस पे दस्तखत करवाइए। लीजिए लीजिए, ये कलम लीजिए। हाँ, करिए करिए। ये दस्तखत करवाओ, दस्तखत करवाओ। ले अरे कलम ले। ये लीजिए, कर दिए दस्तखत। हाँ, अब हुई ना बात। हाँ, अब जरा आप इसको पढ़ के सुना दीजिए। लीजिए। कौन सा पढ़ना है? पन्ना कौन सा? अरे ये लीजिए ना भाई। हाँ ये है, हाँ। ये। अरे देख क्या रहा नाम आप पढ़ना। जनाब नवाब आलम साहब, हाँ? हुजूर, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आप लोग की तरह अंगूठा छाप। अब उनको दो। तुम लोग ज्यादा ही पढ़े लिखे हो। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। अवध की यह शाही अदालत मुकदमा नवाब झूमर 2 बनाम नवाब झूमर 1 का बितौर दौर हिरासत पक हक पाने के लिए शाही अवध के सामने पेश हुआ। कचहरी फैजाबाद इस मुकदमे को बिला सबूत नवाब झूमर के हक में खारिज कर चुकी है।
पिछले 12 वर्षों से लखनऊ की लाल कचहरी इस विरासत के मुकदमे का फैसला करने के लिए 370 गवाह तलब कर चुकी है। नवाब झूमर 1 का दावा है कि उनकी मरहूम बीवी से उनकी कोई औलाद न थी, जबकि नवाब झूमर 2 का दावा है कि वो नवाब झूमर 1 का इकलौता वारिस है। एक दिन अवध के मशहूर शाही हकीम एहसन मियां छतर मंजिल वाले से मैंने इस मुकदमे पर मशवरा किया। उन्होंने कहा कि उन दोनों का कारूरा जांच को मिल जाए तो तहकीक करना चाहता हूँ, तभी विरासत के इस मुकदमे को शाही अवध अंजाम दे पाएंगे। उनकी तहकीक में पाया कि नवाब झूमर 1 और नवाब झूमर 2 का कारूरा मिलान कर गया है। ये मेरी तहकीक के दस्तावेज हैं। इस तरह 12 साल की मशक्कत के बाद शाही अवध ने यह तय पाया कि नवाब झूमर 2 ही नवाब झूमर 1 के असली वारिस हैं। यह सनद लिख दी गई है ताकि वक्त जरूरत पर काम आवे। मुकाम लखनऊ, अंगूठा शाह अवध। और साबित हो गया कि आप ही हमारे घर दामाद नवाब झूमर 2 हैं। सरदार अब कोठी मधोश का ये बुजुर्ग आपको एक बेशकीमती मशवरा देगा। जी बिल्कुल। बेगम साहिबा जरा इधर आइए। भाईसा बेटी इधर आइए। या जरा यहाँ खड़ी हो जाइए। खुदार कोठी मधोश में हम लोगों को बेगमों के इशारों का हुक्म मानना पड़ता है। ये बात ताज़गी याद रखना। बिल्कुल। इसी खुशी में नवाब साहब आज ताड़ी मधोश बाग में ही पीते हैं। बिल्कुल आइए कोतवाल साहब। अरे चलिए भाई। हम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? हम नहीं चलेंगे तो जगहबंदी कौन करेगा? चलो चलो चलो। नक्षेर अविनाश श्रीवास्तव, नवाब बालम ललित सिंह पोखरिया, मरबूत अनुभव मिश्रा, मायसा श्रेया गुप्ता, जमशेद आदित्य कुमार वर्मा, नवाब झूमर 2 पारितोष मिश्रा, रज्जब रितेश शुक्ला, हकीम आशुतोष जायसवाल, कोतवाल देवाशीष मिश्रा और जब्बार की भूमिका में राजेश मिश्रा।